गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनुबंध और ठहराव में अंतर पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। सबसे पहला जो इसके अंदर डिफरेंस है वो इसकी धाराओं में है, जो उसके सेक्शन है। इसकी परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में, और जबकि ठहराव में इसकी जो परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में दी जाती है। मतलब ठहराव की जो परिभाषा है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में दी जाती है ना। तो सबसे पहला जो इसका अंतर हो गया सेक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा है इसकी परिभाषा। डेफिनेशन में जो इसका अंतर है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, और जबकि वचन और जबकि ठहराव में क्या है, प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं वे ठहराव कहलाते हैं। एंड तीसरा है निर्माण। अनुबंध का निर्माण ठहराव और उसकी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता से मिलकर होता है, और जबकि अनुबंध में निर्माण और प्रस्ताव स्वीकृति से मिलकर ही हो जाता है। मतलब इसमें प्रस्ताव स्वीकृति से मिलकर होता है, और जबकि अनुबंध में राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता से मिलकर होता है। एंड नेक्स्ट है इसका पृथक अधिनियम का होना। जो नेक्स्ट अंतर है, इसमें पृथक अधिनियम है, इसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम कहते हैं, और ठहराव में इसे कोई अलग से अनुबंध नहीं है। और नेक्स्ट है इसका जो क्षेत्र क्राइटेरिया। अनुबंध क्षेत्र का ठहराव तुलना में संकुचित होता है, क्योंकि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, जबकि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। अब ठहराव का क्षेत्र का जो है अनुबंध की तुलना में अधिक व्यापक होता है, क्योंकि ठहराव अनुबंध नहीं बन सकते हैं, वह फिर भी ठहराव बने ही रहते हैं। तो ये इस क्राइटेरिया का हो गया। अब इसकी प्रकृति, जो इसका नेचर है, वो इसका भी एक अंतर है। अनुबंध केवल वैधानिक प्रकृति के ही होते हैं, क्योंकि केवल वैध ठहराव ही अनुबंध कहलाते हैं, और जबकि ठहराव वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट अंतर है इसका आवश्यक तत्व। ठहराव प्लस राजनियमों द्वारा प्रवर्तनीय बराबर अनुबंध होता है, और प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बनता है ठहराव। तो ये इसके एक आवश्यक तत्व में आता है। नेक्स्ट अंतर है इसका वैधानिक आवश्यकता। एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अनेक बातों का होना आवश्यक होता है, जैसे ठहराव का होना, योग्यता, पक्षकार को होना, स्वतंत्र सहमति, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। और जबकि ठहराव निर्माण के लिए केवल प्रस्ताव स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट अंतर है दायित्व की उत्पत्ति। अनुबंध दोनों पक्षकारों के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं, इन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। एंड जबकि ठहराव तक वैध नहीं होता है जब तक पक्षकारों में कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट है प्रवर्तनीयता। सभी अनुबंध जब तक वह व्यर्थ नहीं हो जाते तब तक वे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराए जा सकते हैं, जबकि सभी ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। केवल वैध ठहराव को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है प्रभाव। अनुबंध राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, और जबकि ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ठहराव सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक भी हो सकता है। और नेक्स्ट है संबंध। प्रत्येक अनुबंध की उत्पत्ति ठहराव से होती है, अतः सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, और जबकि ठहराव की जो उत्पत्ति अनुबंध से नहीं होती, सभी ठहराव अनुबंध हो सकते हैं। तो ये इन सब में जो मैंने आपको अंतर बताया अनुबंध और ठहराव में। एंड नेक्स्ट अंतर है आधार। अनुबंध का जो मुख्य आधार है वह ठहराव है। अनुबंध का जो मुख्य आधार है वह ठहराव, जबकि ठहराव का मुख्य आधार अनुबंध नहीं है। एंड नेक्स्ट है आधारशीलता। अनुबंध की आधारशीलता ठहराव होता है, और जबकि ठहराव की आधारशीलता प्रस्ताव और स्वीकृति होते हैं। तो ये अनुबंध और ठहराव में बहुत बड़ा अंतर मैंने आज आपको बताया है कि अनुबंध और ठहराव क्या होते हैं, अनुबंध में ठहराव में क्या अंतर होता है। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अनुबंध और ठहराव के बारे में हम कंटिन्यू इस लेक्चर को आगे देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।